Namaste and welcome to my channel Deep Astro Universe. फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में। वीनस जब हाउसेस में, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउसेस में, डिफरेंट हाउसेस में आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी ज़ोडिएक साइन में, जस्ट हाउसेस को देखना है। जब प्रेजेंट होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। जब भी हम शुक्र की बात करते हैं तो उसको हम शुक्राचार्य से रिलेट करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक हीलिंग कैपेबिलिटी भी होती है। उसको हम एक फीमेल एनर्जी से भी कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा फीमेल एनर्जी के अलावा अगर हम उसको दूसरी चीज़ों से देखें तो जितना भी मनी है, आपकी एक्सेसरीज़ है, आपके सराउंडिंग में आप जो ब्यूटीफुल लाइटिंग देखते हो, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा लाइटिंग करना, अपनी चीज़ों को ब्यूटीफाई करना अलग अलग तरीके से, चाहे अपने आप को हो या उनकी सराउंडिंग को हो, ये सब चीज़ें करना उनको बहुत पसंद होता है। इसी तरीके से मेल के चार्ट में ये वीनस और उसका अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो अपनी फीमेल्स की अपनी लाइफ में, और उसी से ही कनेक्शन आपका धन से भी होता है कि आपके पास कितना धन भी आएगा। इसी तरीके से फीमेल्स की चार्ट में ये जो एनर्जी है, ये आपकी खुद की एनर्जी है। आप एज अ फीमेल, क्योंकि कहते हैं जो औरत होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, उसको कनेक्ट करते हैं। जब अगर आप फीमेल हो तो आपके चार्ट में ये जो वीनस की एनर्जी है ये किस तरीके से प्रेजेंट है, ये भी बताता है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी जो ऑरा है वो आपके किसी भी जगह जाओ, आप कहीं पे भी रहो, वो सराउंडिंग में किस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। एसेसरीज होंगी आपके आसपास, लग्जरी होगी, पैसा होगा, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, और कितने क्वांटिटी में मिलेगी वो भी सब लिंक्ड होता है। इसी तरीके से क्योंकि हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र हीलर की तरीके भी एक्ट करता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे जो हीलर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन शुक्र से ज़रूर होता है। जो लोग खाने पीने का भी जो काम करते हैं, किसी तरीके से आप हील कर रहे हो सोसाइटी को, ठीक है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं एक इस तरीके का शुक्र और उसके त्रिकोण में प्लेस्ड ऐसे प्लैनेट्स जो वो हीलिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर ज़रूर दे रहे हैं, प्लस बहुत सारे नक्षत्रास होते हैं। तो आज मैं शुरू करूँगी इसके बारे में कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट का जब प्लेसमेंट होता है आपके चार्ट में, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस के बीच में किसी भी हाउस में, तो वो कैसा रिजल्ट देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये प्लैनेट फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, देन ये कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट दे रहा होगा कि अगर ये अच्छा है या नहीं है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मेल्स एंड बोथ मेल एंड फीमेल, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में, आई एम नॉट सेइंग कि आपके बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स होंगे, ठीक है, लेकिन एक वो जो ब्यूटी होती है टू अट्रैक्ट अदर्स, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो भले ही स्किन वाइज अगर वो इतने भी लाइट टोन्ड नहीं है उनकी स्किन, लेकिन स्टिल उनके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, या फिर द वे दे टॉक, द वे दे इंटरेक्ट, वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव टोन होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड वीनस की कहीं ना कहीं एक गुण है जो मेल फीमेल दोनों के ही चार्ट में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल होगी तो उसके अंदर ये खुद सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला है, ठीक है, और प्लस वो किसी भी जगह पे अगर ये फीमेल अगर प्रेजेंट है तो उसके आसपास की ऑरा अपने अकॉर्डिंगली ही, मतलब अपने आप ही वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि उसके आसपास चीज़ें
बहुत ही ज़्यादा उस उन लोगों के, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो हमेशा एंजॉय करेंगे उसके साथ। इसी तरीके से उसका जो जिस तरीके का उसका एटीट्यूड होगा वो भी बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होगा लोगों के साथ। और अगर मैं मेल की भी बात करूँ तो वो फीमेल के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट होता होगा। ऐसे लोगों को अगर ये प्लैनेट बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, एसेसरीज़ का, ब्यूटिफिकेशन का, अपनी खुद की, अपने आसपास की, इवन परफ्यूम्स का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि वो अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करना भी पसंद करते हैं। तो ये होता है शुक्र का प्रेजेंस जब वो फर्स्ट हाउस में हो। और ऐसे लोग अपने आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर ये कहीं पे भी प्रेजेंट हैं और ये फर्स्ट हाउस में है, तो अगर मेल है तो ऐसे लोग फीमेल को ईजिली अट्रैक्ट करेंगे, उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और क्योंकि ये फीमेल के चार्ट में खुद ये फर्स्ट हाउस में है, तो ये खुद उनकी प्रेजेंस ही किसी भी जगह पे होगी, तो ऐसे लोग अपने आप चीज़ों को हील कर देंगे। मतलब इफ़ दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, तो उनकी प्रेजेंस से ही लोग बहुत ही हैप्पी और खुश फील करेंगे। भले ही वो कम बोलते हों, भले ही उनका ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप ना हो, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेजेंस होगी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और लोग उनसे बात करना, उनकी तरफ इंटरेस्ट लेना कि ये कौन है, क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है जब फर्स्ट हाउस में होता है शुक्र। इसी तरीके से जब सेकंड हाउस में शुक्र प्रेजेंट होता है किसी के भी चार्ट में, सेकंड हाउस जो होता है कालपुरुष कुंडली का, टॉरस साइन होता है, वृषभ राशि। अब इनके चार्ट में जब ये सेकंड हाउस में होता है, कोई भी साइन हो, मैं ज़ोडिएक साइन की बात नहीं कर रही हूँ, सेकंड हाउस में धन की राशि, धन का साइन है, ये खाने पीने का साइन है, ये आप जो बोलते हो इस तरीके के, ये सारी चीज़ें हैं। अगर शुक्र अच्छा प्लेस्ड है, नहीं भी प्लेस्ड है, तो भी शुक्र की प्रेजेंस, मैंने एक चीज़ बोला, शुक्र हीलर का काम करेगा। तो जब फर्स्ट हाउस में होगा तो ये लोग भी जब हील करेंगे, तो जैसे मैंने बोला, अगर किसी ग्रुप में ये लोग एंटर करते हैं तो वहाँ का अपने आप ऑटोमेटिकली ही लोग उनकी तरफ ज़रूर एक बार नज़र डालेंगे। इसी तरीके से सेकेंड हाउस में जब होता है, तो ये लोग जब वाणी से बोलते हैं ना, हमेशा इनकी सॉफ्टनेस होती है, इनको खाने पीने का शौक बहुत होता है। अक्सर ऐसे लोगों को मीठा खाने का शौक बहुत होता है। सेकेंड हाउस में प्रेजेंट होने की वजह से इनके पास धन के रास्ते हमेशा रहते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में इनके पास मनी फ्लो होता रहता है। ऐसा नहीं है कि इनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, ठीक है। वो कंडीशन फिर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, लेकिन अक्सर इनके पास हमेशा मनी का फ्लो होता रहता है। ऐसे लोगों को खाने पीने का शौक होता है, खुद भी खाते हैं, दूसरे को भी खिलाते हैं। एंड ऐसे लोगों का एक और एटीट्यूड है कि ये जब बोलते हैं ना, तो बहुत ही इनकी, अगर आप वाणी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग हैं। तो मीठा बोलने की वजह से अगर ये किसी ऐसी फील्ड में हो जो सिंगिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे सिंगिंग जैसी फील्ड्स, वहाँ पे ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी में अगर मैं सिंगिंग की बात करूँ, वहाँ पे वॉइस बहुत मैटर करती है। तो वॉइस अगर सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली यू कैन डू ब्रिलियंस इन दोज एरियाज। इसी तरीके से थर्ड हाउस की बात करते हैं। जब शुक्र थर्ड हाउस में बैठा होता है, तो थर्ड हाउस हमारी विल पावर का है, स्ट्रेंथ का है। यहाँ पे जितने क्रूर ग्रह होंगे उतना अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, अगर थर्ड हाउस किसी भी तरीके से मैलेफिक से सराउंडेड हो, या थोड़ा सा भी डैमेज हो, या फिर थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह हो जो थोड़े से हार्श होते हैं, मंगल, सूर्य जैसे, तो वो अच्छा बिहेव करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको विल पावर देते। लेकिन जो शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह तीसरे भाव में बैठते हैं, तो इनके पास चीज़ें ईजिली आ जाती हैं। तो अपने काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में देखे होंगे जो ज़िंदगी में कुछ भी ना करें तब भी उनके पास हर चीज़ प्रेजेंट होती है। थ्रू एंसेस्ट्रल सारी चीज़ें होती हैं, थ्रू, या तो उनकी स्पाउस हो गए, वो काम कर रहा है तो उनको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, तो उनके पास ईजिली है। एंड इट्स ऑल बिकॉज वो नाइन्थ हाउस को सामने देख रहा है, तो उनके पास ये पिछले जन्मों की ब्लेसिंग है, या ब्लेसिंग्स ऑफ द एंसेस्ट्रल, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि ये चीज़ उनको मिल जाएगी ईजिली, उनको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो ईजिली चीज़ें ये उनको हर एक चीज़ लाइफ में अवेलेबल मिल जाती है। इसी तरीके से अगर शुक्र आपके फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में जब शुक्र होता है, तो वहाँ पे कालपुरुष कुंडली में कैंसर, कर्क राशि आती है। अब एक चीज़ मैं बताऊंगी कि यूजुअली चंद्रमा टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड होता है,
लेकिन शुक्र जब इस तरीके के चौथे भाव में जाए या कैंसर के साइन में जाए, तो जो मनी का फ्लो होता है ना, वो हमेशा अप एंड डाउन जैसा रहता है, क्योंकि इट्स अ वाटरी साइन और वहाँ पे एक फ्लो मनी का ज़रूर होता रहेगा। मतलब अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो जा भी रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं आपके जो घर का इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी पीसफुल होगा, अगर वहाँ पे कोई और मैलेफिक्स नहीं है। और इवन आपको घर को सजाने में, ऐसी अगर ये कोई हाउसवाइफ है या इवन मेन, तो उनको अपने घर को अच्छे से सजाने में, खासकर जो शुक्र होता है वो लाइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी आप घर में लाइटिंग करते हो ना, वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र से। तो ऐसे लोगों को घर में लाइटिंग करना, बहुत अलग अलग तरीके की फ्लावर्स को लगाना, पेंटिंग्स को लगाना, ब्यूटिफिकेशन करना, मतलब हर एक चीज़ मैचिंग होने, कर्टन्स के साथ सोफ़ा सेट, एवरीथिंग, मतलब एकदम बिल्कुल ब्यूटीफाई करके रखते हैं अपने घर को, ठीक है। बट एक इशू जो रहता है इस केस में वो ये रहता है, क्योंकि ये चंद्रमा की कालपुरुष कुंडली में की राशि है, तो यहाँ पे शुक्र थोड़ा बहुत आपके मदर से आपको सेपरेशन दे सकता है, वेदर मेंटली या फिर किसी और फॉर्म में डिस्टेंस हो गया, इस तरीके की चीज़ें। देन फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट मास मीडिया क्रिएटिविटी। ऐसे लोग एक्सेल कर सकते हैं किसी भी, अगर आप मीडिया की फील्ड में हो, बॉलीवुड में हो, डांसर हो, सिंगर हो, कोई क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली में ये लोग बहुत अच्छे पोएट भी हो सकते हैं। मैंने सेकेंड हाउस के लिए भी बोला, सिंगर हो सकते हैं, इसी तरीके से वो लोग पोएट भी हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी राइटिंग और रीडिंग के स्किल्स की, क्रिएटिविटी की बात होगी, वहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा करता है। तो फिफ्थ हाउस में ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये डेफिनेटली होता है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स पढ़े हैं जहाँ पे फिफ्थ हाउस में शुक्र है एंड दे आर सिंगर्स, दे आर पेंटर्स, एंड उनको डांस करना अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैं आगे बताऊंगी, तो 11th हाउस में भी ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब मैं बात करूँ सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में कालपुरुष कुंडली में शुक्र नीच का डेबिलिटेटेड हो जाता है। अब यहाँ पे जब शुक्र होगा आपके चार्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं आपको ये इस तरीके की चीज़ें दे सकता है कि सपोज करिए आपने कोई लोन लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, तो ये पैसा आपका ज़रूर अटक जाएगा। अगर आपने किसी को रेंट पे या लीज पे कुछ भी दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी दी, पैसा दिया, वो भी आपका अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र डेबिलिटेटेड हो जाता है कालपुरुष कुंडली में। तो कभी भी ऐसे लोगों को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स, अगर आपका फीमेल के साथ रिलेशनशिप जब भी डिस्टर्ब होगा, तो मोस्टली इट कैन टेक अप टू लिटिगेशन एंड कोर्ट केसेस, इस तरीके के चांसेस भी बनते हैं। और नॉट जस्ट अगर आपका स्पाउस है, फीमेल है कोई, लेकिन अगर आप मेल हैं और कोई और भी फीमेल है आपके सराउंडिंग में, अगर आप उससे मिसबिहेव करोगे, तो आपकी लाइफ में हो सकता है ज़बरदस्ती के फाइट्स एंड लिटिगेशन तक हो जाए। तो यहाँ पे ये इसलिए डेबिलिटेट होता है शुक्र, क्योंकि ये बुध की राशि है, जहाँ पे आप बात करते हो लोन लेने की, रेंट की, लीज की, या फिर कोर्ट केसेस की बात करते हैं, जो डॉक्टर सीए, ये सर्विस ओरिएंटेड वर्क की। लेकिन जो शुक्र होता है वो पैसे का कारक है, धन का कारक है, लेकिन ऐसी जगहों पे एनालिटिकल माइंड, जैसे जहाँ पे एनालिटिकल माइंड यूज़ होता है, वहाँ पे शुक्र का काम नहीं होता। ही इज़ अ हीलर। तो शुक्र को अगर आपको सिक्स्थ हाउस में है, अगर आपको यूज़ करना है, तो पहली बात तो आप कभी किसी को लोन मत लीजिए, ना किसी को रेंट पे कुछ भी दीजिए, ना पैसे भी उधार में कुछ भी मत दीजिए किसी को, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाले हैं आपके पास। बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। इवन फीमेल के साथ आप अच्छे बॉन्डिंग बना के रखिए, कोई भी है। दूसरी चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि जब ये शुक्र सिक्स्थ हाउस में है आपके चार्ट में, तो ऐसे लोग अगर हीलिंग का काम करते हैं, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड साइन है, जॉब, जो लोग सर्विस देते हैं, सेल्फलेस सर्विस भी अगर आप देते हो, क्योंकि इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे शुक्र बैठ के 12th हाउस को देखता है। तो अगर आप जैसे डॉक्टर हो, अगर आप
ठीक है, या आप सीईओ हो, तो अगर आप सेल्फलेसली कुछ देते हो एज अ सर्विस, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंसल्टेशन देते हैं, फ्री कंसल्टेशन देते हैं एक दिन, जैसे कोई ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, एक दिन उन्होंने मान दिया कि इस टाइम से इस टाइम मैं गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दूंगा। तो ये सब अगर आप करते हो तो ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप जो भी कुछ करते हो अपने लाइफ में, 7th हाउस में अगर शुक्र होता है, तो ये जो शुक्र है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि अम, ये आपके 7th हाउस में बैठ के एक ऐसा पार्टनर आपको ज़रूर दे सकता है जो बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही जिससे आपका कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बना रहेगा, क्योंकि अगर काल पुरुष में देखें तो वो लिब्रा का साइन है, लेकिन द ओनली थिंग इज दैट, क्योंकि ये लिब्रा का साइन आता है कालपुरुष कुंडली में, और 7th हाउस जहाँ पे सैटर्न जो है, शनि जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं, तो यहाँ पे अक्सर रिलेशनशिप में आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि आप, ऐसा नहीं है आपने कैजुअली शादी की और आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, बस शादी कर ली। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें या कोई भी पार्टनरशिप की बात करें, तो ये आपको डेफिनेटली करना होता है। ये एक वन ऑफ द रेमेडी है जो कर सकते हैं लोग। फिर 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस में जब वीनस होता है तो अक्सर मैंने देखा है इन लोग के हिडन रिलेशनशिप होते हैं, जो समाज को नहीं पता होता है कि इनका रिलेशनशिप है, और कितने भी हो सकते हैं। इनको इसकी वजह से अगर वो और ज़्यादा एफ्लिक्शन में है ये शुक्र, तो इनको प्राइवेट एरिया से, जेनिटल से रिलेटेड टू कुछ बीमारी भी हो सकती है, या फिर रैशेज एंड इन्फेक्शन, इसके भी चांसेस बनते हैं। और एक चीज़ है, इनको इन लॉज से अच्छी डाउरी मिलना या धन मिलना या फिर इनहेरिटेंस मिलने के योग भी बनते हैं। इनका जो स्पाउस होता है या होती है, उसके पास भी जो सोर्स ऑफ मनी होता है उसका, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। शी और ही इज़ अ बेटर अर्निंग पर्सन दैन द नेटिव जिसके 8th हाउस में शुक्र होता है। एंड कहीं ना कहीं एक अच्छी इनके इन लॉस एक अच्छे वेल स्टैब्लिश होते हैं। तो ये चीज़, और इनकी कहीं ना कहीं भले ही अगर इनके लाइफ में इनका जो रिलेशनशिप है काफ़ी हिडन है, अगर स्पाउस के साथ भी जो रिलेशनशिप है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हर चीज़ को हाइड करके ही रखेंगे। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू टेल इट टू द होल वर्ल्ड कि उनके और स्पाउस के बीच में क्या चल रहा है। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं जब 8th हाउस में शुक्र होता है। और डिपेंड करता है कि वो और कौन से प्लैनेट्स एफ्लिक्ट हो रहे हैं, बट एक अट्रैक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली की स्कॉर्पियो साइन है, तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं इनके रिलेशनशिप। जब भी इनका अगर पास्ट में कोई हिडन रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि सब कुछ हिडन होगा, क्योंकि ये स्कॉर्पियो का साइन है कालपुरुष कुंडली में, अगर इनके रिलेशनशिप होते हैं तो हिडन होते हैं। तो जब भी अगर ब्रेकअप होगा तो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा इनकी लाइफ में। ये चीज़ का मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है, अप्लाई भी किया है। मे बी ये लोग डिप्रेशन में चले जाएँ, उसके बाद जब ये एज अ पर्सनालिटी बाहर आएँ तो एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से जब 9th हाउस में शुक्र होता है तो ऐसे लोगों को पिलग्रिमेजेस जाने का, खासकर देवी के पिलग्रिमेजेस जाने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग हायर एजुकेशन में जा सकते हैं अगर अगर इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेडिकल की लाइन से। ओके, सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, 8th हाउस में शुक्र बैठा हुआ मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स में देखा है। ये लोग सर्जन्स या मेडिकल की किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में भी हो सकते हैं या एमबीबीएस की फील्ड में भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र हीलर होता है, 8th हाउस में होता है। तो क्योंकि स्कॉर्पियो साइन भी कालपुरुष कुंडली में आता है, मैंने बहुत सारे बायोमेडिकल की फील्ड के लोगों को के चार्ट में 8th हाउस में शुक्र देखा है। ठीक है, और इवेंट सर्जन्स भी हो सकते हैं इस तरीके की चीज़ें। और अगर 9th हाउस में जाता है तो इनकी हायर एजुकेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। ये कालपुरुष कुंडली में बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति की राशि में जब शुक्र का कनेक्शन कोई भी बृहस्पति से अगर बनता है तो इनके हायर डिग्री लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। और ये पिलग्रिमेजेस में भी सबसे ज़्यादा देवी टेम्पल्स की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। इनकी लाइफ में जो भी बॉसेस आते हैं या सीनियर पर्सन आते हैं जो इनके ऊपर मैनेजर या बॉस के फॉर्म में होता है या गुरु के फॉर्म में होता है, वो एक फीमेल पर्सन हो सकती है। ठीक है, एंड अगर होगी तो इनकी लाइफ का जो ग्राफ है ना, करियर का ग्राफ, वो ऐसे जाएगा। इसी तरीके से 10th हाउस में जब शुक्र होता है तो ऐसे लोगों को अपने जो वर्क प्लेस है उसको सजा के रखना। अगर आप कभी भी किसी के वर्क प्लेस पे जाओ
और उनकी टेबल है एंड उनकी डेस्क है, उनका जो कैबिन है, और वो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, लाइटेड है, पूरा लाइट भी अच्छे से है, डेकोरेटेड है, सब कुछ वेल मैनर्ड है, वेल टाइडी है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप मान लीजिए कहीं ना कहीं उनके 10th हाउस का कनेक्शन वीनस से बन गया है। तो दैट्स द रीज़न, एक ये पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th हाउस में बैठा होगा, लेकिन 10th हाउस का कनेक्शन जरूर बना होगा। ऐसे लोग करियर ओरिएंटेड बहुत होते हैं। अगर ये नहीं है, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, तो इनकी स्पाउस बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शनि की राशि है। तो इनकी स्पाउस जो होते हैं वो करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, प्लस स्पाउस से धन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। प्लस अगर ये हार्डवर्क बहुत अच्छे से करें तो इनको धन बहुत मिल सकता है। बट रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड होगा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि शनि और शुक्र की युति में धन मिलने के चांसेस होते हैं मेहनत से, लेकिन रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी तरीके से 11th हाउस में ये जो शुक्र होता है, ये आपको फ्रेंड सर्कल बहुत आई वोंट से बड़ा देगा, बट आपकी तरफ लोग इतना अट्रैक्टेड होते हैं कि आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होता है। खासकर लड़कियां आपके सोशल नेटवर्क में ज़्यादा हो सकती हैं। प्लस आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, एल्डर सिबलिंग्स में आपकी सिस्टर हो सकती हैं। प्लस आपको आपकी स्पाउस से गेन्स के और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। अगर आप मीडिया की फील्ड में, आई नो अ वेरी पर्सन जिनके चार्ट में 11th हाउस में शुक्र है, एंड ही इज़ अ फेमस सिंगर म्यूजिशियन इन ओडिशा। बट जब मैंने उनका चार्ट देखा था तो उनके चार्ट में वीनस वॉज देयर इन द 11th हाउस, एंड वो बहुत ही रिनाउंड थे पब्लिकली अपने जोन में, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा फेम और नेम मिला था फॉर सिंगिंग एंड क्रिएटिविटी, पेंटिंग में बहुत सारा म्यूज़िक एंड ऑल में उसका कनेक्शन और भी प्लैनेट से था। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेम फेम के लिए भी शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, जैसे 5th हाउस में करता है। इसी तरीके से 12th हाउस में जब भी शुक्र होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअल टेंडेंसी बनाता है इंसान की कि आप सेल्फलेसली सोसाइटी के लिए करो। नहीं तो ऐसे लोगों के पास अधिक मात्रा में धन ज़रूर होता है, ताकि वो अपने एसेसरीज़ के लिए, अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपनी लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा खर्चा करने के पैसे। हाँ, तो वो तभी कर पाते हैं जब उनके पास धन होता है। कुछ लोगों को आदत होती है ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का, तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है शुक्र का 12th हाउस में। जो जिन लोगों को शौक होता है चीज़ों के लिए स्पेंड करना, ठीक है, उनको शौक होता है ब्रांडेड चीज़ों का। उनको शौक होता है कि वो कुछ अगर वो मार्केट प्लेस में गए हैं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद के लेके आएंगे। तो ये कनेक्शन तभी होता है जब आपका कहीं ना कहीं 12th हाउस से शुक्र का कनेक्शन बनता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये एक हीलर का साइन है, शुक्राचार्य का साइन है, तो ऐसे लोग चैरिटी वर्क भी बहुत करते हैं। मतलब सेल्फलेसली हो सकता है किसी को खाना पीना खिला देना, हॉस्पिटल में दान दे देना, किसी के लिए सेल्फलेसली काम करना। बट इनकी प्रॉबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग इन लाइफ, फॉरेन में घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके बहुत ज़्यादा अपनी लग्जरियस चीज़ों के लिए ख़रीदना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि ये बेड प्लेजर की भी राशि है, ऐसे लोग लाइफ में बेड प्लेजर्स भी इंजॉय कर सकते हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स भी लाइफ में बहुत सारे इंजॉय कर सकते हैं। एक कनेक्शन, सॉरी आई डिडंट टेल यू, बट अगर कोई भी कनेक्शन शुक्र का 12th हाउस में हो और मंगल के साथ कनेक्शन बन जाए, या फिर मंगल 12th हाउस में हो, शुक्र से कोई भी कनेक्शन बन जाए, तो ये लोग, ऐसे लोग पॉर्न स्टार्स भी बन सकते हैं। ठीक है, जो अगर पॉर्न स्टार नहीं तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एडिक्टेड पीपल, ये कॉम्बिनेशन यहीं से ही बनता है 12th हाउस से, क्योंकि वो बेड प्लेजर्स है। क्योंकि जब 12th हाउस में ऐसा प्लैनेट होता है शुक्र जैसा, और कोई भी कॉम्बिनेशन उसका मंगल के साथ बन जाए, तो ऐसे लोग, आई एम नॉट सेइंग कि प्योरली ही एडिक्टेड होंगे, लेकिन उनको हर वक्त एक अट्रैक्शन ज़रूर होगा। उनको मतलब उनको चाहिए, दे नीड, एंड टू एन एक्सटेंट दे कैन क्रॉस एनी लिमिट्स फॉर दैट। एंड इसीलिए ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी में भी कनेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मैंने चार्ट्स भी देखे हैं या मैंने रिसर्च की है, जिन लोगों ने लाइफ के पहले फेज़ में वो इसी तरीके से अपनी लाइफ में
दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, एक्सेसिवली रॉन्ग डायरेक्शन। वो सेक्शुअली एडिक्टेड हैं, दे आर ड्रिंकर, बूजर एंड वो हमेशा दिन रात पैसे खर्च करें, पार्टी करें, एवरीथिंग दे आर डूइंग। बट एक फेज़ आता है, दे ट्रांसफॉर्म एंड दे गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। सो ये कॉम्बिनेशन आपको और चैरिटेबल, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में किसी भी फॉर्म में किसी भी टाइम पे ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा एक शुक्र का प्रेजेंस होता है 12th हाउस में। एंड इसी तरीके से जैसे मैंने बोला, शुक्र का यही प्रेजेंस अलग अलग हाउसेस में आपको अलग अलग फील्ड ऑफ रिसर्चेस से भी जोड़ता है। इसीलिए 12th हाउस में अगर ये शुक्र बैठा है तो आप हो सकता है किसी ऐसी फील्ड ऑफ रिसर्च में हो, जैसे मैंने 8th हाउस को सर्जन से एंड बायोमेडिकल फील्ड से कनेक्ट किया। इसी तरीके से 12th हाउस भी उस तरीके के कॉम्बिनेशन देता है। डीप साइंसेस के बायो के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इवन दे कैन गेट कनेक्टेड टू अदर हीलिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, ये सारे चीज़ें होती हैं अगर शुक्र इस तरीके से डिफरेंट हाउसेस में आपके चार्ट में प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको मैं बता सकती हूँ, बिकॉज अगर आपका कोई भी शुक्र का किसी और प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, देन आपकी नीड और रिक्वायरमेंट भी लाइफ की उसी तरीके से ट्रिगर कर जाती है। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।